ओम शांति। ओम शांति। बहुत ध्यान से सुनना है, काम की चीज है। देखो, ना तो यो ज्ञान है साधुआ का, सन्यासियों का, ना गुरुओं का ज्ञान। यू उससे भी बहुत अलग है। यू गुरुओं का भी गुरु, सतगुरु, उसका ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है यो। और जो भी सुनेगा, रोज रोज सुनेगा, वो सुखी हो जाएगा। हम तो सुखी हो गए, रोज रोज सुना। हम भी थारे भर के पहला जुकर थारती सुनाया है, मारती भी सुनाया था, लेकिन हमारा समझ में आएगी है। पहले मेरी दादी सत्संग में जाया कर दी, और उसने एक भजन वो अमर गैल लेके जाया कर दी। कई बार मैं गैल छोटे बाल गैल हो लिया कर न, तो वह के भजन गाया कर दी। एक भजन की कली मरी लग याद है, अभी सारे रोगा की दुआई पुड़िया सतगुरु ज्ञान की है। तो सतगुरु वो परमात्मा, और या पुड़िया है उसकी, या सारे रोगा न दूर करेगी है। डॉक्टर जो होगा ना, वो तो तन कई रोग देख सका है, मन कई रोग की दवाई उसका दौरा को नहीं। मन की रोग की दवाई सिर्फ परमात्मा का दौरा है। तो यह है सारे रोगों की दवाई है। इन्हें ध्यान से सुनियो। तो इसमें क्या बताया है इस चित्र में, अभी थम आप आत्मा हो। इब आमे आत्मा क्यों कर हम तो अपना शरीर मानने बैठे हैं। आत्मा तो हमने सोचा कोई मर जा वो दिख जाए उसने आत्मा बोल है, हम तो शरीर हाँ। लेकिन बाबा ने कहा है शरीर तो हमने घने ले लिए, घने छोड़ दिए है। ये बूढ़ा हो जाएगा ती छोड़ देंगे, फिर किसी का शरीर में प्रवेश करके न बच्चा बन जाएंगे, शरीर फिर मिल जाएगा, फिर बूढ़े हो जाएंगे, फिर छोड़ देंगे। तो बाबा ने बताई था में आत्मा हो शरीर ना हो, तो इब इसने क्यों करो करा, अभी हम शरीर आत्मा क्यों करा। इब जो करा हमें सारा दिन के करे जावा हाँ, मैं और मेरा करे जावा ना। मैं नू मेरा बेटा, मेरा घर, मेरा बिजनेस, मेरी खेती, मेरी भैंस करे जावा ना, सारा दिन करा हाँ। तो इसका मतलब मैं तो अलग होगी, यू घर अलग हो गया है। कदे के नु को हाँ मैं घर हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं बिजनेस हूँ को हाँ कौन कंदे नुकवांगे। मेरा बिजनेस, मेरी मैस, मेरा बेटा अलग हो गए वे मेरा है। तो आपे माता जी समझाए, इब आपे के कहे जावा हाँ। अभी इब कह दिया किसी ने आ जाए ओड़ा सत्संग हुआ है, सुनिया दो घड़ी, तो क्या कह देंगे भाई मेरी आसंग को नहीं, मेरा पेट दुख है। के कहा मेरा पेट दुख है, कहा ना मेरा, मेरा यानी कि अलग, यानी इस आत्मा अलग है, शरीर अलग है। नुए बाबा ने बताई था हम आत्मा हो शरीर नहीं हो। तो इब करियो शरीर है, इस शरीर का हाथ कान नाक मुंह पर कितना सोतरा लगा है और बोला चाला कर्म करे है। लेकिन इसके अंग दिखाए हैं सन, इसके अंग। अरे जब इसमें तैयार लकड़ जाएगी आत्मा, लकड़ जाएगी आत्मा दिखती नहीं, छोटी बिंदी है। इसमें तो आत्मा लकड़ जाएगी तो यूं ही सा हो जाएगा, भूत बरगा दिखेगा, रात में देख लेंगे तो डर भी लगेगा। तो न्यू कीमत किसकी है, आत्मा की। आत्मा सफेद स्टार है, सफेद स्टार यानी कि सितारा मिसल हर बार दिखती को नहीं नाख्या था, बहुत छोटी है। ईब जुकर किसी का जी लकड़ा है, आप दोहरे बैठे हाँ, तो उसका जी लकड़ जाएगा, आपने दिखेगा कौन दिखन है, फिर वही सी रह जाएगी और वो जी लकड़ जाएगा और उस वो दिखता नहीं। तो न्यू आत्मा दिखती नहीं, तो यू चल यू कितना सुतरा लगे है, और यू इसमें तो आत्मा लकड़ दे तो यू ईसा हो जाए है। तो न्यू जो करी शरीर के अंग है दिखा ना, कान है, नाक है, मुंह, हाथ पैर है। तो न्यू आत्मा के जो दिखती कोनी वो उसके भी अंग है। शरीर दिखा है, शरीर के अंग दिखे हैं, ये सारे दिखे हैं, कान भी, आंख भी, नाक भी, मुंह भी, पाँव भी। और आत्मा को नहीं दिखती तो इसके 3 अंग हैं, ये भी नहीं दिखते हैं, को नहीं दिखते। तो ये अंग कौन से हैं इसके, आप अपने में सारे में है, और आप रोज यूज भी करा हाँ सारी बार। इसके आत्मा के अंग है मन, बुद्धि, संस्कार। ये मन तो सारे सोचने लग रहे हैं, तन सारा काड़े बैठा है, और मन तो के घर जा रहे हो। कुछ काम रह गया हो, कुछ कोई आंदा हो तो मन माना मन उड़े जा रहा हो। तो नुए मन के करे है, सोचने का काम करे है कि मैं यू काम करूं कि ना करूं। तो बुद्धि फिर उसकी तुलना कर दी है। बुद्धि का काम क्या करे,
तोलन का काम होया करे, उसकी तुलना कर देगी, ठीक है यो काम कर दे तू। जब वो काम गलत होगा तो उसकी मारी वो जो आदत हो है वो कर दिया, उसका जो फल मिलेगा वो उसकी बोलो संस्कार। मन बुद्धि संस्कार ये आत्मा के 3 अंग हैं। ये आत्मा में सही है, जो कर शरीर के ये अंग दिखाई नहीं हुए, आत्मा के 3 अंग हैं। ये जो कम कर्म कर दिया ना, उसका जो फल मिलेगा वो संस्कार यानी कि आत्मा में रिपीट हो जाएगा है। तो हमने अच्छा तो कर दिया, तुम्हारे अच्छे वो बढ़ गए, फल मिल गया। और जब हमने बुरा काम कर दिया तो हमारा बुरा कर्म फल मिल गया। फल के अनुसार हमने वो मिला है, अगला जन्म मिला का लो। अब भाई हमने ये जो भोगा हाँ उसका कारण कर्म। तो फिर ये जो कर्म कह देख भाई, अगला जन्म में जो या आत्मा जब जावेगी आड़त है, शरीर छोड़ के जावेगी तो या के लेके जावे है, कुछ नहीं लेके जाती। सारा कुमाया कुमोया 24 घंटे लागे रहो वहाँ इस काम में, और फिर भी जान दी आण के लेके जाओगी, नू करके जाओगी है। तो या लेके जावा है, या अच्छाई और बुराई लेके जावा है। इनको दे ना अगर भाई के लेके जाना है, अच्छाई और बुराई लेके जानी है। सारी उम्र में इंसान 2 जोड़े भरे है, एक अच्छाई का बुराई का और दूसरा धन दौलत का। जब यू शरीर आड़े छूट जाएगा, धन दौलत का कुमाया हुआ जोड़ा भी आड़े छोड़ के जावांगे। और जो आत्मा ने कुमाया था, बाबा ने कहा था ना, ये तो साधन है आत्मा का कर्म करण का। कर्म इसका तो कर्म करे है, अच्छे करे बुरे करे। तो जो आत्मा ने कुमाया था ना वो साथ लेकर जावेगी, उसका कारण फिर हमारा अगला जन्म होगा। इब कह दे अगला जन्म किसने देखा है? इब देख लो किसी गरीब का घर में झोपड़पट्टी वाला के देख लो, उसका पैदा हो जावा तो मामे इब सोच के देखा। एक तो सेठ का घर में सोचा भी हम सेठ के घर में पैदा हो जावा तो ओड़े कितनी हमने सहूलियत मिलेगी। अरे एक झोपड़पट्टी वाला का हो जावा तो ओड़े के मिलेगा हमने। तो हमने इब अगला जन्म सुधारना है। बाबा ने कहा जो थारे कर्म है वो तो हमने सुधारने हैं, ये इस ज्ञान का द्वारा सुधार पावांगे। ज्ञान के है? ज्ञान समझ है। कोई नू को ना अभी लंबा चौड़ा बरोटा धरना सिर पे, समझ आ जाएगी हमने काम करने की, चालन की, कर्म करने की, एक दूसरे से व्यवहार करने की। व्यवहार कितने गंदे हो रहे हैं, कर्म कितने गंदे हो रहे हैं, तो करने की जरूरत है कोनी। तो फिर इसमें दिखाया है अगला चित्र में, अब ये जो छोटी ही आत्मा है दिखती भी कोनी, इस लंबे चौड़े शरीर में यार वह कित है। इसमें बताया, इस भाई ने इशारा करके बताया आत्मा हमारी आडर हुआ है। जड़े माता बहने साधु सन्यासी टीका लगावे है, आड़े लगावे हैं टीका। तो इसका मतलब था अगर भी अपने स्वरूप में टिकना, यानी कि मैं आत्मा हूँ उसमें टिकना था। तो हमने टीका लगाना शुरू कर दिया। ये हमने किसी ने नहीं बेरा। ईब कोई शुभ अवसर है उस पर लाल रंग का हल्दी का टीका लगा के चावल का दाना लगा देंगे, इसका भी अपन को नहीं बेरा, बस कर दे आए, हमने भी कर दिया। पर भगवान ने आगे बताई है ये सारी बात, हमने भी नहीं बेरा था, थारे वर्गे थे हम भी। भगवान ने बताई कि जो लाल रंग का जो टीका लगा हुआ है, पहला हल्दी का रोड़ी का, उसका ऊपर चावल का दाना लगा हुआ है। जो यू हल्दी का टीका लगा हुआ है, यू जो थारा घर है, बाप का घर है, हमारा घर है, परमात्मा का घर है, हमारा आत्मा का भी घर वो है। अगले चित्र में बताऊंगी आपने। तो उसमें हमारा जो घर है, असली घर है, यू के है हमारा चिड़िया रण बसेरा। कहा करे ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रण बसेरा, या तो के है धर्मशाला है। तो आज हाँ तड़का को नहीं। तो फिर इसमें उसका घर लाल है, और तो ऊपर चावल का दाना क्यों लगाया? इस तो छोटे और भी दाने थे, सफेद है, तिल है, चावल तो छोटा ही है, रंग में भी सफेद में सफेद आवा है। तो वो क्यों लगाया? क्योंकि चावल है पवित्रता की निशानी है, चावल पवित्रता में आवा है, और वो हमारी आत्मा जो है चावल के मिसल है, पवित्र है। तो ये कह देख भी आत्मा उरे क्यों रुआ है, और कितने कौन रंधी बता भी दियो है भी आत्मा लुगाई की तो गुदी पाछा मत है, यानी आत्मा है, कोई दिल में बता दे, कोई पाया में बता दे। तो बाबा ने बताई अभी आत्मा आड़े रव है, जो सारा शरीर ने कंट्रोल करे है, आड़े बैठ के नहीं, आँखियां द्वारा देखा है, काना द्वारा सुना है, मुख द्वारा बोला है।
तो आड़े है ना सारा शरीर का कंट्रोल आड़े तक कर सका है सारा शरीर ने। इब जुकर कोई एक्सीडेंट हो जा और तो उसके पाप कट जाए तो आदमी जीवित रहेगा ना, क्योंकि पाया में तो आत्मा है नहीं। इब सिर में चोट लग जे, अच्छी गहरी चोट लग जाए तो कह देंगे अपने भर गया हमने बेरा नहीं अभी शरीर उसमें आत्मा है शरीर में उसमें सिर में, फिर भी क्या कहेंगे बचना मुश्किल है, सिर में गहरी चोट आ रही है। क्यों बचना मुश्किल है? क्योंकि वह जो शरीर न चलावा है वह आत्मा आड़े बैठी है। जब किसी का आसन हाल है ना तो वो लिकड़ के बाहर चलिया जावा है। इब जुकर कोई सारा आड़ा घर ने कोई गिरन लग रहा है, आप अपने घर सब बना हुए हैं गिरन लग रहा है और दलक मारा घर पे भी आंधी हो तो क्या कहेंगे कदे पड़ जा बाहर निकल दो दलक आवा है, कदे पड़ जा। तो हम भी बचाव खातर बाहर निकल लिया न्यू है। जब शरीर सर में गहरी चोट आवा है तो आत्मा का जो आसन बैठी है वह तख्त पर जिस पर ब्रक कुटी जिसने साधु सन्यासी बोल रहे हैं तो उस ब्रक कुटी का आसन पता हुआ बाहर निकल जा है और फिर यू शरीर की सा हो जा है इस बरगा हो जावा है। फिर इसका क्या करते हैं ठाके इसने फूका हुआ आत्मा लिकड़ गई बाहर, जो उसने करया दे रहा था उसने लेके ना वो अपना ने लेके चली गई अच्छाई न बुराई न अपनी आदत संस्कारा ने। तो फिर यह दिखाई है गाड़ी, यह गाड़ी के है ये अपना शरीर रूपी अपनी भी यह गाड़ी है आत्मा के है। इस शरीर का वह ड्राइवर है, आत्मा इस शरीर ने चला रही है। जुकर ड्राइवर इस गाड़ी ने चलाओगा न्यू हमारी आत्मा इस शरीर ने चला रही है। इस गाड़ी का भी किसा है लाल भी हो जा रंग, पीला भी, काली भी, धोली भी। अपने शरीर का भी किसी का धोला रंग हो जा, किसी का पीला, किसी का काला हो जाए ना। तो यह भी एक गाड़ी है बाबा ने बताई। इब जुकर इस गाड़ी की खुराक अलग है, ड्राइवर की खुराक अलग है। गाड़ी की क्या खुराक है? गाड़ी की खुराक है तेल पानी, उसमें पूरा होना चाहिए। तेल पानी उसमें पूरा कर दिया गाड़ी में। अगर ड्राइवर ने कुछ नहीं खुआया तो गाड़ी ने कै दिन चलावेगा? चला तो देगा बिना खाए पिए, पर कै दिन चलावेगा? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन हंगे हमारे 10 दिन चला लेगा। फिर क्या हो जाएगा? उसका शरीर काम करना बंद कर देगा, निर्जीव सा हो जाएगा। शरीर तो काम बने अंगा तो काम बने को नहीं। तो फिर वो किते उसने एक्सीडेंट कर देगा, बढ़ा देगा। तो हाथ ही द्वारा चलावांगे ना तो हाथ काम करना छोड़ देंगे तो उससे ही बढ़ा देगा वो। तो ये उसने ड्राइवर तो ही तो खुआ दिया, खुआ के न रुआ प्या के न हो तो सजा सजा के इनके मैं बैठा दिया। अगर इसने गाड़ी में तेल पानी नहीं है तो वह गाड़ी का दिन चलेगी? कौन चलन है? तो इसी तरह इसमें दोनों सौदे फुल होने चाहिए, ड्राइवर की खुराक भी फुल होनी चाहिए और गाड़ी की भी फुल होनी चाहिए। जब गाड़ी सड़क पर दौड़ेगी तो न्यू है बाबा ने बताइए जो थारिया शरीर रूपी गाड़ी है इस नता में जो शरीर की खुराक है, हमारे शरीर की खुराक क्या है? रोटी पानी खाना, 2 टाइम की बजाय 3 टाइम भी खा लेंगे, गर्मियां में 2 टाइम भी नहा लेंगे, सर्दियां मन 2-3 दिन में नहा लेंगे। मतलब इसलिए तो सारा सौदा फुल करे रखा है इसका तो। ये पानी की इच्छा, ये चाह की इच्छा, लेकिन जो इसने चलावा है उसकी के खुआवा है, उसकी खुराक की है? उसकी खुराक है अच्छा कर्म करा, अच्छे अच्छे विचार, अच्छी अच्छी बात। ये अच्छे विचार अच्छी बात किसी द्वारा रह नहीं रही है। तूर में इकट्ठे हो गए तो दूसरी की चर्चा चुगली करना, अपनी को नहीं बतावा दूसरे की कराएंगे। अपना कुछ हो रहा, अपना तो जिक्र को नहीं करा, कभी इसने बेरा पट जे। दूसरी आगे गाल में को उसका जिक्रा कर दिया, तीसरी आगे उसका जिक्रा कर दिया। मतलब इसने पर चिंतन दे जावा हा, पर मत दे जावा हा। तो ये अपनी श्रीमत ने भी भूल गई, आपने भी भूल गई, भगवान ने भी भूल गया, अपना बाप ने भूल गया, अपने ठिकाने ने भी भूल गई। इब जिसका अपना नाम नहीं याद नहीं हो, अपना बाप का नाम नहीं याद नहीं और अपना गांव का भी नाम याद नहीं और वो खूज जा तो क्यों कर पावे? कोई नहीं पावन है। ये भगवान ना तो हमें हमने घने देवी देवता बना रखे हैं, रोज याद करे जावा हाँ है। अब हम तो भगवान ने याद करा, कोई किसी ने ले रहा, कोई हनुमान न, कोई कृष्ण न, कोई देवी न, कोई गणेश न, किसी ने हम सारे ने ले रहे। हाँ जिसने याद करा वो है उसका भगवान। तो नाम याद तो करे जावा हाँ, तो फिर मारा फर्क तो को नहीं लगता। जब हमारी चिट्ठी ऊपर लग पहुंच दिए नहीं, हम असली भगवान ने याद करना भूल गए, उसकी पहचाने को नहीं हमने। उसकी पहचान तो स्वयं परमात्मा धरती पावर वो है देव है, और जब हमने पहचान हुआ है इब हमने
उसका जब ज्ञान सुनाएंगे जब हमारे में शक्ति आवेगी। ओम शांति।